नमस्कार दोस्तों, आरंभ स्कूल ऑफ कंपटीशन में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं राजव्यवस्था। राजव्यवस्था में जो टॉपिक हमने पढ़ा है, प्रेम्बल पढ़ लिया है हमने, शेड्यूल्स अनुसूचियाँ पढ़ लिया है हमने, संविधान सभा में कितनी सीट, उसमें कैसे उसका निर्माण हुआ, किसने क्या कहा वो पढ़ लिया है हमने। ये भी समितियाँ पढ़ लिया कि कौन सी समितियाँ बनी थी, किस तरह से काम किया था। आज हम लोग पढ़ेंगे राज्य और राज संघ राज्य क्षेत्र में किस तरह से राज्य का निर्माण हुआ था जब आज़ाद हुआ था भारत। उसमें आपको पता होगा कि जब हमने संविधान सभा पढ़ा था तो हमने कुछ बात किया था कि वहाँ पर रियासत भी है, रियासतें भी थी। तो याद रखो, हम जब देश आज़ाद हुआ था तो कुल मिलाकर टोटल भारत में 552 रियासतें थी। और ये रियासतें वैसे थे तो अलग अलग राजाओं द्वारा, जमींदारों द्वारा उसको चलाया जा रहा था। तो अंग्रेज के टाइम में भी वो अंग्रेज से अपना समझौता रखे थे, लेकिन राज खुद करते थे। आज़ादी के बाद जब भारत राज्यों का संघ बनना, भारत राज्यों का संघ बना। भारत भारत क्या है? भारत क्या है? भारत राज्यों का संघ है। आर्टिकल 1 कहता है ये हमारा। भारत राज्यों का संघ है। एक चीज बताओ मुझे, ये क्या है? दिख रहा है सीधे, आर्टिकल यही कहता है क्या? दैट इज भारत। शैल बी द, सीधे बोलता है इंडिया दैट इज भारत। यही बोलता है, यही बात बोलता है। शैल बी द यूनियन ऑफ स्टेट्स, यही बात बोल रहा है। भारत राज्यों का संघ बोल, ठीक बात बताओ। अलग अलग रियासत है तो अलग अलग रियासत है तो उसको तो हमको समाप्त करना पड़ेगा ना। तो समाप्त करने के लिए तो हमने देखा 552 रियासतें थी। इससे क्या हुआ, 549 तो खुशी खुशी आ गए, भारत में शामिल हो गए। तीन जो बचा, जूनागढ़, हैदराबाद, जम्मू कश्मीर, ये तीनों को कैसे मिलाया गया? ये तीनों को मिलाने के लिए क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर क्या हुआ, जनमत संग्रह हुआ। जनमत संग्रह के माध्यम से लाया गया, ठीक है। तो पुलिस कार्रवाई के माध्यम से, पुलिस कार्रवाई मतलब पुलिस का एक्शन से मानने को रेडी नहीं था। JNK को आपको पता है कि राजा हरि सिंह विलय पत्र पर हस्ताक्षर के माध्यम से पाकिस्तान ने हमला कर दिया था। पाकिस्तान ने हमला किया और कुछ क्षेत्र जो पीओ के आ जाए वो हथिया लिया था। तो उसी समय की बात है। तो विलय पत्र पे जल्दी से साइन करा। नेहरू जी बोले पहले साइन करोगे तभी हम उसको हटाएंगे, रोकेंगे। तब वो रोका गया था। ये चीज समझ में आ गया आपको? देखो, अभी सब जब पढ़ेंगे तो एक चीज समझ में जो आएगा, क्वेश्चन पर आते हैं। सारे क्वेश्चन देख रहे PYQ, अलग अलग राज्यों का, UPSC का, सारे क्वेश्चन देख, तो आपको हर क्वेश्चन को आप आराम से सॉल्व कर लोगे। देखो, ये जो क्वेश्चन है, संघ और उसके अधिकार क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करने बोल रहा है। पहला है, भारत 28 राज्यों और 8 संघ शासित प्रदेश, 28 राज्यों 8 संघ शासित प्रदेश से बना है। क्या ये सही है? क्या हमने पीछे वाला क्लास में किया था? जब हमने किया था तो 28 राज्य तो था ही, तो हमारा स्टेट है ही। लेकिन 8 राज्य भी हमने, 8 केंद्र शासित प्रदेश भी बताया था। यूटी, यूटी क्या था? एक चीज ध्यान रखो, दादर नागर हवेली और दमन दीव को 2020 में एक कर दिया गया, एक एक्ट के माध्यम से। 2019 में एक अधिनियम आया और उसको 20 में दोनों को एक कर दिया गया। तो पहले अलग अलग था। तो अगर इसका नाम अगर हम देखें, एक बात बताओ, पहले दिल्ली की बात करते हैं, चंडीगढ़ आते हैं, यहीं से गुजरो धीरे धीरे। फिर यहाँ पर ऊपर में क्या है हमारे पास, JK, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, ठीक है। ये इधर का हो गया। अब इधर देखते हैं,
और क्या है, नीचे आओ, अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार, दादर नागर हवेली, दमन दीव, ठीक है। एक हमारा क्या हुआ, पुदुचेरी हो गया, 4 3 7। एक और कौन सा है, दिल्ली चंडीगढ़ हुआ, चंडीगढ़ हुआ, एंड के लद्दाख, अंडमान, हाँ एक लक्षद्वीप। ये 8 हो गया हमारा। ये जो आपको याद आ रहा है, तो ये 8 तो हमारा केंद्र शासित प्रदेश हो गया, और 28 राज्य, तो बिल्कुल सही हमारा है। अब दूसरे में भारत राज्यों का एक संघ है, बिल्कुल संघ है, हमने पीछे बताया कि ये यूनियन ऑफ स्टेट्स है। तो ये है एक जो एक संपूर्ण संपूर्ण प्रभुता संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष संसदीय व्यवस्था वाली सरकार है। हमने जब वो पढ़ा था प्रियम्बल, तो उसमें हमने बताया था संप्रभुता, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, ये सारी चीजें क्या है हमारे संविधान में एक निहित है। और संसदीय व्यवस्था हम जब अपनाते हैं, जैसे क्या है, संसदीय व्यवस्था वाली हमारी सरकार है, हम लोकतंत्र वाले हैं, गणराज्य है क्योंकि राष्ट्रपति का चुनाव होता है। हो गया, ये दूसरा हमारा सही है और पहला भी सही, तो हमारा आंसर। संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किस नाम से किया गया है, हमने बोला क्या, दैट इज भारत। एक चीज क्या समझ में आया, क्या, एक भारत, ये और भारत जहां है हमारा आंसर। आर्टिकल 1 यही तो कहता है। संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत क्या है, राज्यों का समूह है, राज्यों का फेडरेशन है, कन्फेडरेशन है, यूनियन है। क्या बोला, यूनियन है, दैट इज भारत शैल बी द यूनियन ऑफ स्टेट। यही तो बात बोलता है, तो हमारा आंसर क्या हो गया, डी हो गया। संविधान के नामांकित में से किस प्रावधान के अंतर्गत भारतीय संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार, तो नया राज्य बनाने का अधिकार ये देख लो। आर्टिकल 1 क्या क्या था, भारत राज्यों का संघ, उसमें आप बता दोगे कौन कौन सा है। आर्टिकल 2 कहता है नया क्षेत्र का अधिग्रहण हो, अधिग्रहण हो दूसरे क्षेत्र से, विदेशी भूमि। फिर बोला नया राज्य का प्रवेश, ये होगा। कहने का मतलब जैसे सिक्किम है, सिक्किम क्या हुआ, हम उसको अपनाए हैं, बाहर से नया राज्य बना है, मेरे उस क्षेत्र में नहीं था। जब संविधान बना था उस समय क्या था, 14 राज्य थे, और कितना था, 6 यूटी था। जब भी बना था संविधान, संविधान बन के जब दिया गया था तो ये चीजें थी। लेकिन अभी हमारे पास क्या है, तो अब बढ़ के क्या हो गया हमारे पास, हम कुछ राज्यों को बंटवारा किए, बंटवारा करके हम इसको नया बनाए, ये हमारा 8 हो गया। ये चीजें समझना होगा। आर्टिकल 3 की बात करेंगे। आर्टिकल 3 क्या कहता है, आर्टिकल 3 कहता है क्या, सीमा परिवर्तन, सीमा परिवर्तन करो, नया राज गठन, क्या कहता है, नाम परिवर्तन। अगर देखो आर्टिकल 2 को याद रखो, ये बाहर वाला बात करता है, बाहर से किसी को लेंगे, जो आपके पास है, आपके घर में जो चीजें है उसकी बात नहीं कर रहा है। हो सकता है कि आप इस रूम का सामान उस रूम में कर दो, लेकिन हो तो बात उसी घर की बात कर रहे हो ना। लेकिन आर्टिकल 2 ये नहीं कहता है, आर्टिकल 2 ये कहता है जो तुम्हारे पड़ोसी का भी घर जब अपने में शामिल कर लोगे, तब भी हम उसको अपना यूनियन ऑफ स्टेट मानेंगे, तो हम शामिल कर सकते हैं आर्टिकल 2 के तहत। जैसे हमने सिक्किम को किया था, हमने नाम परिवर्तन करना है, सीमा परिवर्तन करना है, बिहार से झारखंड बन गया, यूपी से उत्तराखंड बन गया, एमपी से छत्तीसगढ़ बन गया। ये जो बन रहे हैं सारे कैसे बन रहे हैं, यही आर्टिकल का सहारा लेके बनाया जा रहा है। नए राज्य के गठन की शक्ति, अब देखो अगर आंसर की बात करेंगे, नया राज्य बनाने की सख्त अधिकार कौन सा है,
नया राज्य बनाएगा, लेकिन यही कहेगा कि नया राज्य का प्रवेश, तब वो गलत हो जाएगा, हमारा आर्टिकल 2 हो जाएगा। नए राज्य के गठन की शक्ति किसमें? संसद में। ये जो भी काम होगा तो संसद के पास क्या है, इसको साधारण बहुमत, देखो एक होता है विशेष बहुमत, लेकिन जो भी आर्टिकल आर्टिकल 1, आर्टिकल 2, आर्टिकल 3, दोस्तों ये सारे तीन में जो भी चीजें बदलाव करेगा उसमें साधारण बहुमत से करेगा। इसको 2/3 से करने की जरूरत नहीं है। तो बट बहुमत होना चाहिए, 50% से ज्यादा होना चाहिए, ये होगा, और संसद को ये शक्ति है। भारत के संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसको राज्य की सीमाओं को परिवर्तित करने की शक्ति प्राप्त है? भारत के संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित को राज्य की सीमाओं को परिवर्तित, अभी हमने बोला था कि राज्य की सीमा परिवर्तित कर सकता है, कौन कर सकता है? संसद, साधारण बहुमत से। एक राज्य को संघ में सम्मिलित करने अथवा नए राज्यों की स्थापना करने की कार्यपालिका की शक्ति निम्नलिखित में से किससे प्राप्त होता है? एक राज्य को संघ में सम्मिलित करने और नए राज्य की स्थापना करने की कार्यपालिका शक्ति निम्नलिखित में से किससे प्राप्त है? 7वां क्वेश्चन है, देखिए यारो यारो मेंस में आया हुआ, यूपीपीएससी मेंस में आया हुआ, जो एक समय में होता था। ये क्वेश्चन है बहुत लाजवाब, लाजवाब क्वेश्चन, जिसका लाजवाब आंसर भी होना चाहिए। हमने बोला ना कि नए कोई भी राज्य को बनाना हो, नया राज्य बनाना हो, सबकी शक्ति किसके पास है? संसद के पास है। इस तरह की जो भी चीज आएगा तो ध्यान रखिएगा। भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को मिलाने का अधिकार किसके पास है? ये सब संसद के पास है। अब देखो एक क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, देखो यूपीपीएससी मेंस का है 2011 का, निम्नलिखित में से कौन सा कथन नए राज्यों के निर्माण के बारे में सही नहीं है? सही नहीं पूछ रहा है, समझ रहे हो? तो संसद विधि द्वारा एक नए राज्य का निर्माण कर सकती है, संसद तो कर ही सकती है, ठीक है, तो कर ही सकती है। इस प्रकार की विधि में संविधान की पहली अनुसूची, चौथी अनुसूची। अब क्या कहता है चौथी अनुसूची? आपको पता है, हमने बोला था जब पढ़ाया था अनुसूची, राज्यसभा में सीटों का आवंटन करेगा। राज्यसभा में सीट की बात करता है कि राज्यों के लिए कितना सीट होगा राज्यसभा में। पहली अनुसूची में हमने बोला था क्या राज्य, क्या राज्य क्षेत्र होगा, कितना होगा, तो हमने बताया था कि हमारा राज्य क्षेत्र यही है, 28 राज्य है, 8 केंद्र शासित प्रदेश है, यही हमारा राज्य क्षेत्र। तो ये सब में परिवर्तित करना पड़ेगा। अगर हमारा राज्य क्षेत्र बढ़ेगा, हम नया राज्य को अगर घुसा लेते हैं, प्रवेश करते हैं, जैसे सिक्किम को घुसाया था हमने, 22वां राज्य बनाया था, जैसे जैसे नया नया राज्य बनेगा तो हम क्या करेंगे, उसमें हमको संशोधन करना पड़ेगा। आज 28 है तो कल 29 होगा, तो 30 होगा, क्या होगा, हमको पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची में करना पड़ेगा प्रधान संशोधन। इस प्रकार की विधि को अनुच्छेद 368, अभी हमने बताया कि अनुच्छेद 368 से नहीं होगा, क्योंकि संविधान संशोधन की बात करता है। संविधान संशोधन तो भी होता है, लेकिन आर्टिकल 1, तो आर्टिकल 1 से लेके 4 तक, 1 2 3, ये 3 तक तो जो संशोधन करना है, इसमें आपको कोई विशेष बहुमत नहीं लगाना है, उसमें साधारण बहुमत लगाना है। इसलिए ये गलत है और गलत ही पूछ रहा है, तो हमारा आंसर ये हो गया। आगे देखते हैं, एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए कैसा बहुमत चाहिए? कैसा बहुमत चाहिए? साधारण चाहिए? तो है क्या इसमें डाउट? साधारण चाहिए, साधारण, ये हमारा आंसर हो गया। भारत में नए राज्य सृजित करने वाले विधेयक को पारित होना अनिवार्य है। कहां से पारित होगा? ऑब्वियस सी बात है, संसद से, साधारण बहुमत से होना चाहिए। भारत संघ नहीं है क्या? भारत संघ नहीं है, सबसे पहली बात हमने क्या बोला, ऑफ स्टेट्स। भाई राज्यों का तो संघ है, तो ये तो गलत हो गया हमारा। किसी भी राज्य क्षेत्र, सीमा, नाम उसकी सहमति के बिना परिवर्तित करने की शक्ति संसद को प्राप्त है। देखिए, संसद को सीमा उसकी सहमति के बिना परिवर्तित करने की शक्ति संघीय संसद को प्राप्त है, तो हाँ है, बिल्कुल बिना सूचना दिए हुए वो परिवर्तित कर सकता है। देखिए, लेकिन एक अपेक्षा होता है, एक एक्सपेक्टेशन होता है राज्यों को कि अगर हमारे राज्य में अगर आप सीमा परिवर्तन करना चाहते हो, नाम परिवर्तन करना चाहते हो कुछ का, आप हमें एटलीस्ट बता दो। ये एक एक्सपेक्टेशन, उम्मीद किया जाता है, अपेक्षा किया जाता है। अगर नहीं बताओगे तो भी चलेगा,
राज्य, क्योंकि संसद के पास यह शक्ति है। हमारा दूसरा तो सही है और एक गलत है। संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार राज्यों की सीमाओं को बदलने के लिए सहमति की आवश्यकता है। किसकी? किसी की नहीं। हमने बोला ना कि जरूरत नहीं है, हमको किसी से पूछने की जरूरत है। एक अपेक्षा है तो वो तो हमारे आएगा नहीं रूल में। अब हमको किसी से पूछने की आवश्यकता है कि आवश्यकता नहीं है। हम चाहें तो बताएं, हम चाहें तो ना बताएं, बाध्यता नहीं है, हमारा डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा नए राज्य के निर्माण के लिए संवैधानिक उपबंध, निम्नलिखित में से कौन एक नए राज्य के निर्माण के लिए संवैधानिक उपबंध नहीं? कौन है जो इसमें उपबंध नहीं है? कि राज्य का क्षेत्र बढ़ाकर किसी राज्य का क्षेत्र घटाकर किसी राज्य का नाम परिवर्तन करके एक राज्य संघ राज्य क्षेत्र शामिल कर सकेगा। एक राज्य संघ राज्य क्षेत्र शामिल कर पाएगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, हम क्षेत्र को बढ़ा घटा सकते हैं, ठीक है, नाम भी परिवर्तन कर सकते हैं। हमने अभी ही बोला था कि हम सब कुछ कर सकते हैं, नाम वाम परिवर्तन सब कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। करना जो नहीं कर सकते हैं वो सोचिए, क्या नहीं कर सकते? हम कह रहे हैं इसको हम नहीं कर सकते, एक संघ और संघ राज्य क्षेत्र को शामिल नहीं कर सकते, एक साथ नहीं कर सकते। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत संसद के एक कानून द्वारा संभव नहीं है? आर्टिकल 3 क्या कहता है? नाम परिवर्तन कर सकते हैं, सीमा परिवर्तन कर सकते हैं, उसी दो राज्यों को मिलाकर एक राज्य बना सकते हैं, या एक राज्यों को तोड़कर दो राज्यों को मिलाकर एक नया राज्य बना सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। नए राज्यों का गठन कर सकते हैं, क्षेत्रों में परिवर्तन कर सकते हैं, सीमाओं में परिवर्तन कर सकते हैं। नए राज्यों का प्रवेश होता है आर्टिकल 3 के तहत। हमने बोला था नया प्रवेश की बात होगी तो आर्टिकल 3 दो आ जाएगा, सॉरी दो। निम्न कथनों पर विचार कीजिए और दिए गए कूटों की सहायता से बताइए कि इनमें से कौन सही है। संविधान में यूनियन ऑफ स्टेट्स शब्द प्रयुक्त हुआ है क्योंकि भारतीय राज्यों को अलग होने का अधिकार नहीं है। तो हाँ देखिए, भारत और अमेरिका में एक ही अंतर है। भारत कहता है भारत राज्यों का संघ है, भारत राज्यों के साथ कोई समझौता का परिणाम नहीं है। राज्य चाहे, जैसे यूएस में क्या है, वहां पर 50 राज्य हैं, हर राज्य के लिए 2-2 सीट दिया गया है। ऐसे में उन राज्य के पास एक समझौता है, जब तक चाहे हम रह सकते हैं, क्योंकि यूएस के पास बहुत ज़्यादा पूंजी है। जो राज्य उससे जुड़ेगा तो उससे विकास तेजी से होगा, तो लोग जुड़ा रहता है। लेकिन वो राज्य चाहेगा तो उस क्षेत्र से, अमेरिका से अपने आप को अलग कर सकता है। लेकिन भारत के राज्यों को पावर नहीं है। आज कह दे कि बिहार से अलग होना है, आप देखो असम बोडोलैंड मांग रहा है, मिल जाएगा क्या? बिहार में जाओगे मिथिलांचल की मांग हो रहा है, वो राज्य बनाने की मांग हो रहा है, तो वो तो अलग चीज है। बोडोलैंड की मांग कर रहा है, क्या अलग कर दो, हो जाएगा क्या? अगर असम बोल देगा मुझे अलग कर दो, वो हो जाएगा क्या? बिल्कुल नहीं होगा। तो समझौता का परिणाम नहीं हो, तुम अखंड भारत के अखंड हिस्सा हो, तो अलग नहीं कर सकते। तो बॉडी का वो पार्ट हो जिसको काट के निकाला नहीं जा सकता, इसी में रहना होगा आपको, ठीक है? तो ये तो सही है, अलग होने का अधिकार नहीं। इसके धारा आयोग ने राज्यों के पुनर्गठन हेतु भाषा के आधार पर अपेक्षा भाषा के आधार अपेक्षा प्रशासनिक सुविधा को वरीयता दी थी। देखिए, अब ये समझना जरूरी है, ये क्वेश्चन क्यों इंपॉर्टेंट है, इसमें कंफ्यूजन होता है। कंफ्यूजन क्यों होता है वो भी मैं बताता हूँ, कंफ्यूजन क्यों होता है वो भी मैं बताता हूँ। कि जब एसके धारा आयोग आया था, 1948 में, तो इसको बोला गया कि आप पता करो कैसे राज्यों का पुनर्गठन होगा। तो जब पुनर्गठन हो गया, ये बोला ना कि भाषा के आधार पर, तो ये गलत होगा, ये बढ़ जाएगा, क्योंकि कहते हैं कि भारत में इतनी सारी भाषाएं हैं, ऐसे तो छोटा छोटा कई लाख का हो जाएगा एक एक राज्य, तो ये सही नहीं है, शुरू में बोला गया। तो इन्होंने बोला इसके दर ने कि भाषा के आधार पर नहीं, प्रशासनिक सुविधा के आधार पर होना चाहिए। तो ये तो हमारा सही है कि बोला भाषा के आधार पर की अपेक्षा, तब इसकी तुलना में प्रशासनिक सुविधा हो, उसको ज्यादा सही है। तो इन्होंने ये सही बोला। पंडित नेहरू, सरदार पटेल और पटाभी सीतारामैया की अध्यक्षता में कांग्रेस कमेटी राज्यों के पुनर्गठन, इसी को क्या बोला जाता है? जेबीपी कमेटी। इन्होंने क्या किया, इसको समीक्षा करने के लिए दिसंबर में गठन हो गया। इन्होंने दिसंबर में रिपोर्ट, जून में बना था ये 1948 में, और दिसंबर में इन्होंने दे दिया रिपोर्ट
दिसंबर 1948 में। और दिसंबर में ही ये जेवीपी समिति क्या किया, इसको फिर से इनको समीक्षा किया तो इन्होंने भी बोला कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन नहीं होना चाहिए। तो नेहरू पटाभी रमैया की अध्यक्षता में कांग्रेस कमेटी राज्यों के पुनर्गठन में भाषाई के आधार पर पक्ष में नहीं थे। बिल्कुल सही है, यहाँ पर आंसर तीनों है, सभी सही है। भारतीय संघात्मक व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? संघात्मक व्यवस्था के संदर्भ में भारतीय संविधान के अंतर्गत राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। सही बात है। अलग होने की मात्र वकालत करने की पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की सुरक्षा मिलेगी। अलग होने की मात्र वकालत करने पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की सुरक्षा मिलेगी। अच्छा एक बात बताओ, हमने क्या बोला? अलग होने की शक्ति नहीं है आपके पास, अलग होने की शक्ति तो है ही नहीं, तो फिर आप बोल कैसे रहे? जब अलग होने की शक्ति नहीं है तो फिर आप कैसे कर दोगे? अलग होने की मात्र वकालत करने पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को सुरक्षा मिलेगी नहीं। आप अखंड भारत की बात कर रहे हो, अखंड भारत में आप अगर देश को तोड़ने की बात करोगे तो आपको देशद्रोही बोलेंगे हम। देश को तोड़ने की बात नहीं करो, देश के अंदर में सीमा परिवर्तन, एक देश के अंदर में नए राज्य की मांग करोगे, ये अलग चीज है। लेकिन आप कहोगे कि अलग होने मात्र अलग वकालत करने पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मानी जाएगी, बिल्कुल नहीं मानी जाएगी, देशद्रोही हो आप। कहो कि हमें अलग दे दो, ऐसा कैसे? अखंड भारत को तोड़ने का पावर आप में नहीं है, इसलिए आंसर सिर्फ एक होगा। राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर 1956 को कितने राज्य और कितने संघ राज्य बनाए थे? तो हमने बताया था कि पीछे कि 14। देखिए इसमें क्या था, 1 नवंबर को बना था चला राज्य पुनर्गठन आयोग। आप पढ़िएगा, ये बार बार एक क्वेश्चन इतना बार पूछा हुआ है, सिर्फ ये नहीं पूछा हुआ है कि कितना, बल्कि इसमें ये पूछा हुआ है तो फजल अली आयोग भी बोलते हैं। फजल अली आयोग के अध्यक्षता में हुआ था ये जो आयोग था, इसमें अध्यक्ष थे ये पनिक्कर। पनिक्कर और एक कुंजरू मेंबर थे। अध्यक्ष कौन थे? ये थे। तो यही था, इन्होंने जब किया था तो 14 राज्य और 6 संघ राज्य थे, यूटी थे। ये ध्यान रखिएगा, फजल अली आयोग 1956 में गठन हुआ था। 90 मतलब 1956 में इसने रिपोर्ट पेश किया था। 56 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम द्वारा कितने राज्य संघीय क्षेत्र, बार बार वही क्वेश्चन, देखो ये कितने बार क्वेश्चन, इसमें से कोई नहीं होगा, है ही नहीं। 14 कहीं दिख रहा राज्य नहीं। तेलंगाना राज्य बन जाने के बाद भारत की कितने संख्या हो गई थी? देखिए उसमें जो हुई थी तेलंगाना बन जाने के बाद, क्योंकि ये 13 का क्वेश्चन है, तेलंगाना बन गया था क्या 2014 में? 13 का क्वेश्चन है, इसीलिए ये आप प्रासंगिक क्वेश्चन। अभी के हिसाब से खाली याद रखो कि अभी 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश। आज में कितने संघ शासित प्रदेश हैं? 8 है, नाम आपको पता ही है। निम्नलिखित में से कौन सा संघराज क्षेत्र नहीं है? कौन संघराज क्षेत्र नहीं है? भाई गोवा नहीं है। गोवा पहले क्या था, इसको 1987 में राज्य का दर्जा दिया गया था। 30 मई 1987 में इसको क्या बना दिया, स्टेट हुड दे, स्टेट का दर्जा मिला था। और बाकी सबके सब अभी क्या है? दिल्ली क्या है, एक केंद्र शासित प्रदेश है, आपको पता होगा। 69वां अमेंडमेंट हुआ था। दिल्ली को क्या हुआ, तो एनसीआर के रूप में किया गया 1992। और एक याद रखो, यहीं पर से 70 अमेंडमेंट जो है, ये जो हुआ था 70th अमेंडमेंट में क्या था, ये बोला गया कि दिल्ली पुदुचेरी के विधानसभा के जो निर्वाचित सदस्य हैं वो राष्ट्रपति के फ्रेंड के इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं।
पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है। ये ध्यान रखना, एनसीआर बना दिया था और प्रेसिडेंट के 70th अमेंडमेंट यही। इस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, अभी देखिए अभी मैंने बताया है 69 और 70 में क्या था, 70 में क्या था, दिल्ली और पुदुचेरी को इलेक्शन में पार्टिसिपेट करवाएगा। कौन होगा, तो इलेक्टेड होगा, इलेक्टेड मेंबर। पता होगा राष्ट्रपति के चुनाव जब होता है तो एक निर्वाचक मंडल बनता है जिसमें लोकसभा और राष्ट्रसभा के निर्वाचित सदस्य और सभी राज्यों के जो निर्वाचित मेंबर है विधानसभा के, वो वोट करते हैं। निम्न केंद्र शासित प्रदेश का उनका बनने के वर्ष के साथ सही मिलान करिए। अब बोला कब बना था, एक चीज ध्यान रखना है, कब कब बना है, ये चीज को ध्यान रखना है। क्वेश्चन इससे ना एक क्वेश्चन बहुत बनता है और इसमें लोग गलत भी करते हैं। गलत एक नहीं, बहुत लोग करते हैं। कैसे करते हैं ये जान लो। देखो दादर नागर हवेली 1960 में बना था, 11 अगस्त 1960। अब चंडीगढ़, लक्षद्वीप और दमन द्वीप। अब यहाँ पर एक चीज देखोगे, दमन द्वीप की जब बात करोगे तो यहाँ पर एक एक्ट आया था। दमन द्वीप की जब बात करोगे तो एक एक्ट आया था और उसके माध्यम से दमन द्वीप को क्या कर दिया गया, एक यूटी बनाया गया था। यूटी कब बना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए है कि ये क्वेश्चन बनेंगे और बनेंगे तो आपको आना चाहिए। एक एक्ट आया था और उसके माध्यम से दमन द्वीप को 1962 बनाया गया था। और दमन द्वीप को देखो अब 2020 में क्या हुआ, 2020 में दादर नागर हवेली को और दमन द्वीप को एक बना दिया गया। अब एक यूटी हो गया, कब, 2020 में। अब दो चीज समझ में आ गया। एक चीज देखो, अगर हमने बोला दमन द्वीप बी का 3, तो बी का 3 देखो किस में है, एक इसमें है एक इसमें है। फिर देखो दादर नागर हवेली का 1, 1 किस में है, 1 सिर्फ इसमें, तो डी हो गया। अब इससे क्या समझ में आ रहा है, ए का जो क्या था, डी का 1, अरे डी का 1 बोल रहा है भाई, डी का 1 ये, तो हमारा आंसर ये होगा। और ए का 4 क्या है, कि लक्षद्वीप जो बना था 1956 में बना था और फिर चंडीगढ़ जो है 86 में बना था। तो ध्यान रखो हरियाणा जो है 1963 1966 में बना था, इसी की राजधानी क्या है, चंडीगढ़ है, और पंजाब का भी है। लेकिन यहीं पर नागालैंड की जब बात करोगे ये बना था 1963 में। तो क्रम आ जाएगा कई बार पूछने के लिए, क्रम कई बार पूछ देगा, तो ये ध्यान रखना। एक चीज अभी से गौर करते चलो तभी समझ में आएगा। लक्षद्वीप कब आया था, दमन द्वीप कब आया था, मतलब 1962 में, चंडीगढ़ 66 में। अब ये चंडीगढ़ कैसे याद रहेगा, जब अगर आपको हरियाणा याद रहेगा तो चंडीगढ़ अपने आप याद रहेगा, ये अलग है नहीं, ठीक है। अब देखिए ये बार बार क्वेश्चन पूछता है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है तो आपको दिमाग में रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए, देखो हमने बोला दमन और दीप को क्या हुआ, अब क्या कर दिया है, दादर नागर हवेली के साथ मिला दिया है, ठीक है। तो 240 का अंडमान निकोबार द्वीप था लक्षद्वीप, और हमने एक कब गठन हुआ था 1956 में, दमन और दीप। और दमन और दीप को क्या हुआ, और घम क्या है, पुदुचेरी। तो यहाँ पर क्या आंसर होगा, 240 गा, ये क्या आंसर होगा इसका, और पुदुचेरी घा में से आंसर देखोगे तो आपको कुछ आपको गड़बड़ मिलेगा। क्या गड़बड़ मिलेगा, गड़बड़ ये मिलेगा इसमें मैच नहीं कर रहा। क्या मैच नहीं कर रहा, जो घ है ये जो है ये यहाँ होना चाहिए, तो दमन और दीप होना चाहिए, दमन और दीप घ है, दमन और दीप है। और पुदुचेरी जो है, ये पुदुचेरी है, ये 240 वन का अंगा में आता है, अड़ा में आता है,
ठीक है, इस चीज को समझना पड़ेगा, जो अंगा बोलते हो आप, अंगा बोलते हो। अब क्या समझ में आ रहा है? अब जब गा की बात करोगे तो देखो, दादर नगर हवेली जो था 240 वन गा में था, ठीक है। अब दमन और दीप क्या हो गया, यही है, यहाँ पर घा है। अब ये दोनों को क्या कर दिया है, मैच कर दिया है। मैच करके क्या कर दिया है, दोनों को दादर नागर हवेली कर दिया है। दादर नागर हवेली प्लस दमन दीप। और इसको क्या कर दिया, इसको जो है लोप कर दिया, इसको डिलीट कर दिया। ये डिलीट हो गया, समझना पड़ेगा, ये डिलीट हो गया। क्यों डिलीट हो गया, ये समझना पड़ेगा। और ये क्या हुआ था, यही दमनदीप संग्रह क्षेत्र अधिनियम आया था 2019 में, एक एक्ट आया था, ड्यूटी एक्ट, दादर नागर दमन और दीप ड्यूटी एक्ट 90 था, 2019 में आया था, 2019 में आया था। उसी में इसको दमन और दादर नागर हवेली और दमन दीप को एक कर दिया गया था, और डी को डिलीट कर दिया गया था। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर है क्या, नहीं, ये होगा, सी होगा। और देखो एक चीज और समझ लो, यहाँ पर क्वेश्चन जो क्या है ना, कि अभी के हिसाब से, क्वेश्चन के हिसाब से देखो तो आंसर ए है, समझो क्या है, 240 ग में क्या है, ग, घ, अड़ा होता है, अड़ा, ये अड़ा होगा तभी ये सही होगा, ठीक है, तो हमने बता दिया। गोवा को 1987 में पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया, बिल्कुल। देखिए 30 मई 1987 को गोवा को कब दिया गया था, 30, हाँ गोवा को 30 मई को दिया गया था 1987 में। द्वीप खंबाती खाड़ी का में एक टापू है, क्या द्वीप खंबाती खाड़ी में टापू है कि नहीं है? अगर है तो वो भी बता दो, नहीं है तो वो भी बता दो। दमन और दीप को भारतीय संविधान के 56वें संशोधन द्वारा गोवा से अलग किया गया। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर ये सब क्वेश्चन गलत होगा तो दिक्कत होगा। दादर और नागर हवेली वर्ष 1954 तक फ्रांसीसी औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत था। दादर नागर हवेली, दादर नागर हवेली। अब देखो समझना क्या है, ये बिल्कुल सही है, द्वीप की खाड़ी में, खंबाती खाड़ी में है। दमन और दीप भारतीय संविधान के 56वें संशोधन के माध्यम से ऐड हुआ था, बिल्कुल अलग हुआ था। मतलब दमन और दीप को भारतीय संविधान के 56वें संशोधन द्वारा गोवा से अलग किया गया था, बिल्कुल सही बात है। लेकिन ये जो दिखा रहा है ना फ्रांसीसी, ये फ्रांसीसी नहीं, ये फ्रांसीसी, फ्रांसीसी जो लिखा है ये एक्चुअली है नहीं, आंसर है पुर्तगाली थे यहाँ पर। अगर पुर्तगाली होते तो ये आंसर, दादा नागर हवेली में पुर्तगाली का शासन था, औपनिवेशिक शासन, वही फिर हटे तो हमने क्या किया, तो अपना क्षेत्र बनाया। सिक्किम एक नया राज्य बना, इसके माध्यम से। देखो ये नया राज्य की बात बोल रहा है। देखो एक शहर राज्य होता है और एक राज्य बन गया। ये राज्य बना था 56वां संशोधन, ये बना था 56वां संशोधन से, राज्य बन गया था 56वां संशोधन से। और कब, 1975 में। कौन सा राज्य बना था, 22वां। ठीक है, इसमें इस चीज को ध्यान रखना है।
और ये जो एक चीज और देखिएगा कि जब ये जो ये बोल रहा हूं मैं राज के बाद, तो इसमें 35वां संशोधन हुआ था। देखिए ये इसलिए नहीं जनरली बताता हूँ कि इसमें कंफ्यूज होते, एग्जाम में अक्सर गलत करके आते हैं, 35वां होगा कि 36वां होगा। तो ध्यान रखना, सहराज की बात है, सहराज की बात है, ये राज पूरा नहीं बना है, सहराज की बात है। 35वां संशोधन 1974 में। 75 में क्या हुआ, इसको पूर्ण राज्य का दर्जा दे गया 36 अमेंडमेंट में। निम्नलिखित में से कौन से कथन सिक्किम के संबंध में सही नहीं है? सही है। 1975 में भारत का अभिन्न अंग बन गया, सही बात है। ये वनस्पति शास्त्रियों को स्वर्ग माना जाता है, या लेप्चा लोग ज्यादा रहते हैं, बिल्कुल सही बात है, तीनों है। 1 2 3। सिक्किम भारत का एक राज्य बना था, कब? देखो हाँ राज्य लिख दिया है, लेकिन हमारे पास 36वां नहीं है, इसीलिए हम आंसर इसको मानेंगे। ये सह राज बना था, सह राज बना था 35वां में, लेकिन यहाँ पर है नहीं। सह राज बना था 35वां में, लेकिन 36वां में राज बना था। राज कब बना था? 36वां अमेंडमेंट 1975 में। सिक्किम भारतीय संघ का पूर्ण राज बन गया था 1975 में। 74 में क्या था? सह राज बना था, 35वां संशोधन। निम्नलिखित संविधान संशोधन में इसके द्वारा सिक्किम को विधिवत भारत के संघ के एक पूर्ण राज्य के रूप में, अब भाई पूर्ण राज्य की बात कर रहा है, वही सह राज्य के बाद क्या था? 35वां जब संशोधन हुआ था 74 में, तो सह राज्य बना था, लेकिन पूर्ण राज्य कब बन गया था? 36वां में। निम्न में से किस एक संवैधानिक संशोधन द्वारा मिजोरम को राज्य का दर्जा दिया गया था? अभी सोचना बात है, मिजोरम का राज्य का दर्जा सिक्किम के बाद मिला था, ध्यान रखिएगा, सिक्किम के बाद मिला था। तो आप सोचिए कौन मिला होगा। अब इसमें छांटना पड़ेगा आपको, अगर एलिमिनेशन कर लेंगे इसलिए बना लेंगे, अगर एलिमिनेशन नहीं करेंगे थोड़ा सा दिक्कत होगा। दिक्कत क्या होगा? दिक्कत क्या होगा? ये जो है 53वां संशोधन, 53वां संशोधन। और एक्चुअली ये जो मिजोरम है, तो किस आर्टिकल में रखा गया ये भी ध्यान रख लीजिए। जो ये 53वां जो संशोधन हुआ था 1986 में हुआ था, 1986 में संशोधन हुआ था, और 87 में क्या हो गया? 87 में इसको राज का दर्जा दे दिया। 87 में इसको क्या किया? राज का दर्जा दे दिया, राज का दर्जा दिया। अभी ये यूटी है, और फिर क्या बन जाता है? राज कब बनता है? 30 फरवरी 1987 को राज का दर्जा मिल जाता है मिजोरम को। परमा संशोधन होता है 1986 में। अब इसको याद करने का तरीका यही है कि अगर आपको संशोधन नहीं पता है तो आपको ये पता होना चाहिए कि इसका गठन कब हुआ था। 20 फरवरी 1987 को हुआ था, ध्यान रखिएगा। 1987 में गोवा का भी हुआ था, लेकिन वो 30 मई था। गोवा में भी हुआ था, लेकिन वो 30 मई था। ये ध्यान रखना आपको, ये ध्यान रहेगा तो आपका इजली हो जाएगा। और देखिए 90 से अगर मिजोरम याद रखे हो, अरुणाचल भी याद रख लो, अरुणाचल याद रख लो, ये भी क्या है? 20 फरवरी 1987 को। कहने का क्या मतलब है? मिजोरम और अरुणाचल दोनों को देखा जाए, ये कब है? फरवरी 1987 को, ठीक है, ये गठन हुआ था। तो अगर 1987 में हुआ तो हो सकता है उसके पहले ही होगा। तो 1986 अगर 53वां याद है आपको, 1986 तो आपको याद रहेगा, आप मैच कर लेना। बिहार को काट कर एक पृथक वनांचल राज्य बनाया गया था। वनांचल कोई नहीं, झारखंड की बात कर रहा है। अब देखिए इसमें जो ऑप्शन दे रहा है इसमें से कोई मैच नहीं कर रहा, इसमें से कोई ऑप्शन ही मैच नहीं कर रहा है। तो अब क्या करोगे? इसमें से कोई नहीं करोगे। अगर संसद दिया रहता तो हम मान लेते। विधानसभा से कानून पारित करके थोड़ी ना नया राज्य बना देंगे।
अध्यादेश राज्यपाल थोड़ी पास करेगा, राज्य के लिए है। संवैधानिक औपचारिकता को समाप्त करके कैसे कर दोगे? संविधान के बिना आप कर ही नहीं सकते। संविधान से संसद को शक्ति मिलती है, पार्लियामेंट को शक्ति मिलती है। निम्नलिखित राज्यों के गठन पर विचार कीजिए, इन्हें कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। गोवा 1987 याद रख लो, तेलंगाना 2014, झारखंड 1000, हरियाणा 1960। अरे याद है, देख लो, 4 4 1 3 2, 4 1 3 2। देखो बी आंसर हो गया इसका, याद रखना ना। अब ऐसा करोगे, अगर मंथ देखोगे तो मई में है, मई क्या है, नवंबर, और ये भी है नवंबर, नवंबर है। ठीक है, क्लियर हो गया। ये 15 नवंबर था, ये 1 नवंबर था। निम्नलिखित भारतीय राज्यों का उनके निर्माण के अनुसार कालक्रम बनाए, अंत में दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर चुने। अब छत्तीसगढ़ की बात करेंगे, ये भी 2000 में हुआ था। अरुणाचल प्रदेश अभी हमने 1987 पढ़ा था। देखो जब क्लोज क्लोज होता है तब हम मंथ को लेंगे, पहले ईयर को लेंगे। ये भी 2000 में है, लेकिन ये क्या है, नवंबर 15 को हुआ था छत्तीसगढ़, नवंबर ही है। तो नवंबर 15, तो हमारे पास 1 9 और 15 था। 15 को हमारा झारखंड हो गया, फिर हमारा उत्तराखंड हो गया, फिर हमारा 1 को छत्तीसगढ़ हो गया। 1 नवंबर को ये हो सिक्किम 1975 में। देखो 75 पहले आएगा, 4 कहीं है, 4 1 है, 4 4 के बाद 2, 4 के बाद 2, हमारा आंसर डायरेक्ट ये हो गया, 4 1 4 2 1 3। दिए गए राज्यों को भारत संघ के संपूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त होने का सही कालक्रम अनुसार बताइए। अब देखिए इसमें से देखिए कौन सा है, तो मैं एक को ले रहा हूँ, उसी से सेट कर लेना है। अब बीच में लिखने में थोड़ा वो हो जाएगा, चलो ऐसे लेता हूँ। सिक्किम की अगर बात करूँ 1975 में, अरुणाचल 1987, नागालैंड 1963, हरियाणा 1966। यहाँ पर ऑप्शन मिला लो, क्या है हमारा, हिमाचल 63 है, हमारा क्या हो गया, नागालैंड, हमारा हरियाणा। अब देख लो, पहले है नागालैंड, फिर हरियाणा, नागालैंड हरियाणा सिक्किम, नागालैंड हरियाणा सिक्किम, नागालैंड हरियाणा सिक्किम, फिर अरुणाचल। हमारा बी इसका आंसर हो गया, नागालैंड 63 66 25 87। सही बात है। हम बिल्कुल ऐसे ही समझना है आपको, अगर ये भी देखते चल रहे हो, ये ध्यान में रख रहे हो तो हो जाएगा। छत्तीसगढ़ राज्य का स्वरूप आया, अब कब आया, 1 नवंबर को आया था। 9 नवंबर को क्या बना था, उत्तराखंड बना था। 10 नवंबर का नहीं, 15 नवंबर को बना था 2000 को, बिहार से अलग होकर झारखंड। तभी तो बिरसा मुंडा दिवस भी मनाते हैं। उत्तराखंड राज्य की स्थापना हुई थी 2000 में हुई थी। इस वर्ष राज्य झारखंड अस्तित्व में आया था, 2000 में आया था। देख लो क्वेश्चन में आएगा तो आराम से कर लोगे। निम्न राज्यों का सृजन वर्ष 1960 के बाद हुआ। निम्न राज्यों का सृजन वर्ष 1960 के बाद हुआ था। इन्हें उनके गठन के आरोही कालक्रम अनुसार व्यवस्थित करिए और अपने उत्तर का कूट बनाइए। अभी हम सेम करेंगे। अभी हमने पढ़ा था हरियाणा का 1963, सिक्किम 25, कौन सा अमेंडमेंट था, 36वां। नागालैंड 1963। अभी जो क्वेश्चन किया है उसी जैसा है। मेघालय, अब देखो मेघालय ये सब का जो हुआ था,
ये 72 में हुआ था। मेघालय और ये सब का जो आप देखोगे तो ये इसमें थोड़ा सा लोग फंसते हैं। और इसमें फंसने का चांसेस क्या होता है, ये फंसने का एक बड़ा कारण क्या होता है, इसमें कई सारा चीज एक साथ ही स्थापना हुआ था। क्या बोलेंगे उसको, कि कई राज्यों का एक साथ हुआ था इसका। 21 जनवरी 1972 में हुआ, 21 जनवरी को हुआ था 1972 को। तो अब मिला लो, 63 पहले है, फिर 72, 63, फिर हरियाणा, मतलब 31 कहाँ है, 31 है, 31, 31 एक ही है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 314। हाँ, नागालैंड पहला हो जाएगा, फिर हरियाणा होगा, फिर मेघालय होगा, फिर सिक्किम होगा 75। समझ लो इस चीज को। अब क्या हुआ, अगर मैं बोल दूं, अरे मैप अगर देखोगे, काले मणिपुर, फिर मैं करवा रहा हूँ हिमाचल, मिजोरम, ये दोनों हुआ था फरवरी 1980। ये तीनों एक साथ हुआ था जनवरी। ऐसे याद कर लो, अगर पेयर में याद कर लोगे जो हो सकता है उसको कर लो, तो आराम से कर लोगे। ठीक है, इसमें देखो आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, अब देखो आराम से याद कर लोगे, एक बार नहीं कई बार मैंने बोला है, सिक्किम 75, 31वां संशोधन, बार बार मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि इससे क्वेश्चन बनते हैं। हरियाणा 66, हिमाचल प्रदेश, एक हिमाचल प्रदेश ही है जो एक अलग से बनता है। हिमाचल प्रदेश ये देखोगे कि थोड़ा सा एक अलग बनाता है पेयर, ये 1971 में बना था। आंध्र प्रदेश देखो, आंध्र प्रदेश सबसे पहले गठन हुआ था 1953 में। में क्या हुआ था, जब फजल अली आयोग जेबीपी समिति का रिपोर्ट जब आया, बोला कि हम भाषा के आधार पर नहीं करेंगे, तो 56 दिनों से एक रामुल्लू जी थे, आमरण अनशन पर थे, की मृत्यु हो गई थी। तो बहुत ज्यादा वहां पर विरोध प्रदर्शन सरकार के विरुद्ध हो गया था। अंततः वहां पर फजल अली आयोग के पहले ही क्या हुआ, आंध्र प्रदेश का गठन किया गया 1950। ध्यान देख लो, एक तो होगा पहला, दूसरा होगा हरियाणा, एक तीन, तीन कौन सा, एक तीन, फिर दो, फिर चार, दो चार, ये आंसर होगा। निम्न राज्यों के निर्माण का आरोही क्रम, आरोही क्रम मतलब बढ़ते क्रम में बताइए कौन सा है, पहले हुआ फिर बाद में हुआ। तो हम फिर वैसे ही लेते हैं, नागालैंड का 3, मेघालय अभी हमने किया था, मेघालय हमने मेघालय का किया था, कौन सा किया था, अभी हमने मेघालय किया, मेघालय मणिपुर और त्रिपुरा किया था, ये मेघालय पूरा, ये जो बोला था हमने 30 जनवरी, तो हमारा क्या हुआ, मेघालय का 2, सिक्किम 25, अरुणाचल 1987, यही तो सीक्वेंस है, और एक सही हो गया हमारा। इस राज्यों का निर्माण का सही अवरोही क्रम बताइए, अवरोही क्रम घटते क्रम में बताना। ये देखिए, हम पहले हरियाणा का लेते हैं 96, महाराष्ट्र 1960 में ही हो गया था महाराष्ट्र का। राजस्थान का देखो, राजस्थान भी ऐसा चीज है, इसको आपको समझना पड़ेगा, राजस्थान को भी पहले क्यों कर दिया गया भाई, राजस्थान को पहले क्यों कर दिया गया, तो भी समझना पड़ेगा। तो एक चीज जो समझना है कि ये पहले करने का कारण क्या था, पहले करने का कारण क्या था, बोल दिया
हरियाणा, महाराष्ट्र, राजस्थान का कब हुआ था? राजस्थान का हुआ था फजल अली आयोग जब बना था। एक बात बताओ, 1950 96 घटते क्रम में बताना है। पहले क्या होगा? पहले हमारा होगा, फिर हमारा 1950। तो पहले क्या हो गया? हरियाणा हो गया, महाराष्ट्र हो गया, तो हमारा डी आंसर हो गया। डी हमारा आंसर हो गया। देखिए, ऐसे ही आपको समझना पड़ेगा, इससे क्वेश्चन आता है और इसमें जब है, ये फैक्ट है। आप इसको बहुत सारा याद नहीं कर सकते। इसको याद करने का तरीका यही है कि अगर आप मैप पे काम करोगे तभी काम होगा। मैप से ही समझ में आएगा कि कैसे होगा भाई। मैप करना पड़ेगा तो दिक्कत हो जाएगा। मैप का करोगे तभी होगा, मैप बनाओ तब होगा काम। फिर डिसाइड करोगे कि ये कब हुआ था, ये कब हुआ था, ये कब बना, तब डिसाइड होगा किससे अलग अलग होकर बना है। तो वो जब लाइनें लिख लोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर गोवा बन गया तो क्या कब बना था, देखोगे किसके के साथ 1987 का एक साथ उठाओगे। एक साथ पहले क्या करोगे, 97 का एक साथ उठा लिए कि अच्छा अरुणाचल का, मिजोरम का, गोवा का एक साथ 1987 में हुआ था। अब देखो 72 में किसका किसका हो गया, तो देखोगे मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा एक साथ हो गया। फिर क्या देखोगे कि नागालैंड और हरियाणा आजू बाजू में है। अब उससे उठाओ, महाराष्ट्र से उठाओगे, 60 में महाराष्ट्र हो गया, 63 में नागालैंड हो गया, 66 में 3 3 साल का गैप हरियाणा हो गया। तो ऐसे जब पकड़ोगे तभी याद होगा। कि ऐसे ही याद करना पड़ेगा, इसमें प्रैक्टिस चाहिए बहुत। नागालैंड सूची 1 सूची 2 को मिलाइए। झारखंड तो 2000 है, तेलंगाना है, नागालैंड देखिए एक्चुअली 62 लिखा है, होगा 1963 जब बना था राज्य। लेकिन क्या है इसमें एक चीज ध्यान रखना है कि 62 का एक्ट था, इसीलिए 63। तो आंसर हमारा यही है कि ए का 2, ए का 2, 2 का 1, 3 का 4 होगा आंसर हमारा। निम्नलिखित में से किस राज्य का गठन 1948 में हुआ था? राज्य का गठन 1948। अब पश्चिम बंगाल, असम, पंजाब, हिमाचल। अब इसको देखने में लगेगा कि अरे कौन सा क्वेश्चन दे दिए आप, इस तरह का तो क्वेश्चन होता भी नहीं है, इस तरह से दे रहे हो आप। तो एक चीज समझना पड़ेगा, अगर ये राज्य बोल रहा है 1948 तक हम प्रोविंस थे। अरे प्रोविंस की बात कर रहा है तो प्रोविंस अलग होता है, राज्य अलग होता है। राज्य स्टेट को बोलते हैं, राज्य किसको बोलते हैं? स्टेट को बोलते हैं। अरे ये नहीं है, तब हमारा क्या हो जाएगा, हमारा एक्चुअली आंसर क्या हो जाएगा, फिर हिमाचल हो जाएगा। ठीक है, अगर हम प्रोविंस मान ले तो, नहीं तो इसमें से कोई नहीं होगा। निम्नलिखित में से एक कथन असत्य है, कौन सा है? मसूर राज्य का नया नाम तमिलनाडु, बिल्कुल गलत है, कर्नाटक रखा था कर्नाटका। गोवा को दमन द्वीप से अलग किया गया था, बिल्कुल सही। बंबई राज्य को गुजरात और महाराष्ट्र में विभाजित किया गया था, बिल्कुल। हिमाचल प्रदेश पहले संघ शासित प्रदेश था, बिल्कुल सही बात है। फिर पहला फिर गलत है जो कर्नाटक का था। भाषा के आधार पर राज्यों के गठन हेतु राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई थी? भाषा के आधार पर बोल रहा है, तो आपको पता होगा इसके धर ने रिजेक्ट कर दिया था कि भाषा के आधार पर नहीं, प्रशासनिक सुविधा के अनुसार होना चाहिए। 53 में, 1948 में आया था भाषा आयोग। अब फिर क्या होगा, 53 में, 48 में वो आया, फिर 53 में जो आया, हाँ, 56 में फजल अली आयोग, 56 में फजल अली आयोग। भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन हेतु फजल अली आयोग बना था, यही बोला था क्या होना चाहिए, भाषा के आधार पर। 1956 में बना था। ठीक है, तो आंसर बी है।
अगस्त 1953 में भारत सरकार द्वारा गठित किए गए राज्य पुनर्गठन आयोग निम्नलिखित सदस्य कौन थे? देखिए अब क्या है ना कि फजल अली आयोग जो था, अगर इसमें दो तरह का क्वेश्चन पूछता है, गठित कब हुआ, गठित कब हुआ, प्रकाशित कब किया, रिपोर्ट प्रकाशित ये 1956 में किया था, गठन हुआ था 1953 में। हम शुरू में बताए थे कि इसका जो आयोग के सदस्य फजल अली अध्यक्ष हैं, ये दोनों क्या हैं सदस्य, हृदयनाथ कुंजरू और के एम पनिक्कर, तो ये दोनों सदस्य थे और ये ज्येष्ठ अध्यक्ष थे। ये इसमें नहीं, आंसर ए हमारा नहीं है, हमारा 2 3 4 हमारा सी आंसर होगा। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 में 1953 में बने जिस पुनर्गठन आयोग की सिफारिशों को स्वीकार किया गया वैसे निम्न में से कौन शामिल नहीं था? वही जो अभी बताया हूँ कि 53 में फजल अली आयोग बना, 56 में रिपोर्ट दिया, उसमें से कौन सदस्य नहीं थे? पटाभी सीतारामैया नहीं थे, बाकी सब सदस्य थे। आजादी के बाद भाषा के आधार पर भारत को राज्यों में पुनर्गठन किस वर्ष किया गया? आजादी के बाद भाषा के आधार पर 1956 में किया गया था। भाषा के आधार पर राज्यों का गठन 1956 थी। भाषा के आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ? आंध्र प्रदेश का हुआ था 1953 में। फजल अली आयोग गठन हुआ, फिर बोला कि हाँ भाषा के आधार पर ही कर दो, तो पूरे देश में भाषा के आधार पर डिमांड उठेगा और फिर ज्यादा अराजकता फैलेगा देश में। निम्नलिखित में से कौन भारत में भाषा के आधार पर पहला राज्य बना? आंध्र प्रदेश सी। आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में गठित हुआ 1953 में। राम मुल्लू को याद रखिएगा, 1953 को याद आ जाएगा। 1953 में उसी समय फजल अली आयोग गठन हुआ था। राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हुए सही विकल्प कुछ नहीं। जस्टिस फजल अली के पनिक्कर हृदयनाथ कुंजरू के सदस्य थे, बिल्कुल सही बात है। आयोग ने बंबई और पंजाब के विभाजन का किया। संसद में पास राज्य पुनर्गठन कानून 1956 में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। तो हमने इसको पीछे भी किया है, अगर याद होगा तो हमने बताया था कि 14 राज्य और 6, और ये दोनों तो आपको समझ में आ रहा है कि 1 और 3 तो सही है, बिल्कुल 1 और 3 सही है। आयोग ने बंबई और पंजाब के विभाजन का समर्थन किया। ये आपको लग रहा है सुन के ये सही है, ये आपको लग रहा है ये बिल्कुल गलत बात है। ये वाला नहीं होगा, सिर्फ ये होगा 1 और 3, 1 और 3, 1 और 3। भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग की संस्तुति के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष हुआ? 1956 में हुआ था, 56 में बट गया था। इस राज्य की राजधानी का नाम स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद अभी तक नहीं बदला, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से अभी तक नहीं बदला इस राज्य की राजधानी का नाम। देखिए अब तो क्वेश्चन 2005 का है, तो इसमें अब तो राजधानी सब लगभग बदल ही गया है, लेकिन फिर भी अगर वैसा बात बोलेंगे फिर करना पड़ेगा। इसका नहीं बदला है, तो आप देखेंगे 2005 का क्वेश्चन है, आप देखेंगे कि आंध्र प्रदेश का अमरावती हो गया, केरल का पहले त्रिवेंद्रम था, तिरुवनंतपुरम हो गया, पश्चिम बंगाल का कलकत्ता था तो कोलकाता हो गया, तमिलनाडु का मद्रास था अब चेन्नई हो गया। इसका मतलब इसमें कोई नहीं है, सब बदल चुका है। 60 निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन सत्र के पश्चात प्रांतीय कांग्रेस समितियों का गठन भाषाई आधार पर किया। 1948 में कांग्रेस ने भाषाई आधार पर प्रांतीय गठन की मांग को अस्वीकार कर दी। ठीक है, 1948 में अब क्या हुआ था, हमने क्या बोला, इसके धर कमेटी बनी थी, इसके धर
जून 1948 में ये रिपोर्ट दे दी, दिसंबर 1948, और इसी समय JVP समिति गठित हुआ, जवाहरलाल नेहरू, पटाभी सीतारामैया, इन लोग जो JVP हुए, वल्लभ भाई पटेल, ये तीनों मिलकर जब एक कमेटी बनी तो इसने क्या बोला कि नहीं, भाषा के आधार पर नहीं होना चाहिए। वही बोल रहा है कि 1948 में कांग्रेस ने भाषाई आधार पर प्रांतों के गठन की मांग को अस्वीकार कर दिया था। ये बिल्कुल सही बात है। कांग्रेस के नागपुर सत्र कब हुआ था? 1920 के पश्चात प्रांतीय कांग्रेस की क्या हुआ कि समितियों का गठन भाषाई आधार पर किया गया। अब देखिए इसका कारण क्या था। अब क्या हो रहा था, इसको भाषा के आधार पर इसलिए गठन किया गया कि उसी से में असहयोग आंदोलन चल रहा था। अब लोगों को लग रहा था कि ऐसा कर दो कि भाषाई आधार पर समिति बना देते हैं, समिति बना के लोगों को अपनी बात को पहुंचाना है तो उनको उसी भाषा में समझाया जाएगा। एक व्यक्ति होगा जो उस भाषा को जानेगा और उसी आधार पर उसको समितियों को समझाएगा। हर एक समिति उस क्षेत्र में जाएगा समझाने के लिए। एक नजरिया ये भी था। तो ये सच है कि कांग्रेस समितियों का गठन भाषाई आधार पर किया गया था। तो इसका आंसर ये। और भी चलिए, आज का वीडियो इतना ही था। 60 क्वेश्चन था, हमने सारा करवा दिया। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए।